बैलेंस डाइट। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो बैलेंस डाइट है क्या। आप लोग भोजन करते हैं तो भोजन में ये बताया जाता है कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए, इससे आपको एक संतुलित आहार लेना चाहिए। अब संतुलित आहार है क्या। संतुलित आहार हम उसको मान सकते हैं कि जो आप भोजन लेते हैं उस भोजन में आपको नॉर्मल हर टाइप की एनर्जी, प्रोटीन्स, वसा, प्रोटीन्स और मिनरल्स हर चीज़ अवेलेबल हो जाए तो हम उसे बैलेंस डाइट का नाम दे सकते हैं। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन द डे इज आवर डाइट। जो हम लोग भोजन नॉर्मली एक दिन में करते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ। फॉर ग्रोथ, अपने को ग्रोथ करने के लिए और बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए, बॉडी को गुड रखने के लिए ऐसा कहता है आवर डाइट्स शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। उसकी एक जो हमारे हेल्दी बॉडी के लिए, मीन्स एक स्वस्थ रहने के लिए जो हमारे अंदर जो हम अपने भोजन लेते हैं बैलेंस डाइट में, वह क्या होना चाहिए, एक राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि सर क्या हम लोग जो भोजन करेंगे तो उसको नाप कर करेंगे, कितना नमक लेना है, इतना सब्जी खाना है, इतना रोटी खाना है? नहीं, उसका एक चार्ट मिलेगा, एक वो फिक्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उसको कर सकते हैं। एक अप्रॉक्सीमेट वो होना चाहिए, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। कोई ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कोई कम भी नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। जब हमारे डाइट्स की कंडीशन में जब हमारे अमाउंट्स जो गुड अमाउंट्स होंगे, जो हम भोजन लेते हैं, जो उसमें कंटेंट्स लेते हैं वो और वाटर, वो हमारे सब क्या होंगे, एक बैलेंस होंगे, एक सही होंगे, एक सही क्वांटिटी में होंगे, तो हम उसे बैलेंस डाइट का नाम दे सकते हैं। ठीक। डू यू थिंक दैट people of all age need the same type of diets? Do you also? Do you think? आप सोचिए, क्या आप सोच सकते हैं कि people of all age, सारे एज के जो पीपुल्स हैं, चाहे वो बच्चे हों, एडल्ट हों, बूढ़े हों एंड सो ऑन, उनके लिए यह डाइट कितनी ज़रूरी है। अगर वो डाइट के अकॉर्डिंग, बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग अगर अपने भोजन को लेते हैं तो उनके में कमजोरी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और उनको बीमार होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। डू यू आल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work दैट वी डू। अब यहाँ पे आपका कहा जा रहा है कि जो हम भोजन लेते हैं, अब भोजन लेने में बात करते हैं जैसे एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, वो जो भोजन लेता है, और एक जो फार्मर है, एडल्ट हैं, वो जो भोजन लेते हैं, एक पहलवान जो हैं वो भोजन लेते हैं एंड सो ऑन। सबके भोजन की जो डाइट्स की क्वांटिटी होगी वो सब क्या होंगी, अलग अलग होंगी। क्योंकि जैसे आप जितनी कैलोरी आप एनर्जी को खर्च करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका डाइट्स भी होना चाहिए, मीन्स भोजन भी होना चाहिए। जैसे आप अगर देखते होंगे कि जो लोग जिम जाते होंगे उनकी डाइट्स में ज़्यादा बताया जाता है कि आप नॉर्मल खाइए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा खाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य डाउन हो जाएगा। ओके। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ व्हाट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। हर वीक का एक चार्ट फॉर्म कीजिए, बनाइए। चेक विदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंटेन्ड आर प्रेजेंट इन वन
वन आर द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटेन विदिन अ डे आर सो। अब कहने का मतलब कि जो हम प्रिपेयर्ड चार्ट करते हैं 1 वीक का, उसके अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिएंट्स उसमें जो कंटेंट्स लेते हैं, प्रेजेंट्स लेते हैं, उसके बारे में उसको हम भोजन लेते हैं और उसको आप विदिन आप हर वीक का एक चार्ट बनाइए और लिखते जाइए। यहाँ कह रहा है कि पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग्स एंड बेंगल्स, ग्राम्स, fermented food, South Indian foods such as idli, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, bananas, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide the many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. अब कहने का मतलब कि आप ये देखते हैं कि जो पल्सेस दालें होती हैं, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जैसे मूंग एंड बेंगल्स, ग्राम्स एंड सो ऑन, और साउथ इंडियन में जैसे आप फूड में देखते हैं इडली, डोसा एंड सो ऑन, तो ये सब जो होते हैं, अगर ये सब को हम कंटिन्यू खाएं तो हमारा क्या स्वास्थ्य अच्छा होगा, या हम क्या कह सकते हैं कि ये बैलेंस डाइट है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आप भोजन के रूप में जब लेते हैं तो ठीक है, कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन आप डेली इसको भोजन के रूप में लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका सारे जो विटामिन्स, मिनरल्स एंड सो ऑन उसकी सारी पूर्ति नहीं हो पाती है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ। ये हमारे क्या हैं, काइंड्स ऑफ फूड, इसको हम जो अभी ऊपर जो दिया गया है इसको हम कंटिन्यू खाते हैं तो हमारे लिए एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इट शुड आल्सो बी कुक्ड, जो हम बनाते हैं प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। क्या जो हम खाना बनाते हैं उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे लॉस हो जाते हैं? आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या भोजन पकाने में क्या हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ विटामिन्स, फैट्स क्या हमारे लॉस हो जाते हैं? पहली कह रही है, पहली वंडर्ड विदर एनिमल्स फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। पहली ये जानना चाहती है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स फूड आल्सो कंसिस्ट, जो भोजन लेते हैं एनिमल्स, जो जानवर जो भोजन लेते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। डू दे आल्सो नीड बैलेंस डाइट, इसमें के लिए भी क्या बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है? तो हाँ, बैलेंस डाइट की ज़रूरत सबको पड़ती है। अब वो किस टाइप से क्या आप उसको दे रहे हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वेस्ड आफ्टर कटिंग अ पीलिंग देम। अब कह रहा है जो वेजिटेबल्स के या फ्रूट्स के जो हम कटिंग करते हैं, जो उसके ऊपर के जो उसको छिलका निकाल के फेंक देते हैं, तो क्या उसका भी प्रभाव पड़ता है? मीनी रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, क्या उससे क्या विटामिन कुछ लॉस होती है? द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्या उसके जो फ्रूट्स होते हैं, स्किन्स होते हैं, स्किन्स में क्या उसके विटामिन्स और मिनरल्स निकल जाते हैं? तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या वो आउट चले जाते हैं। सिमिलरली रिपीट द वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम
विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द देम। अब कहने का मतलब कि जैसे हम चावल और दाल को बार बार धोते हैं, जब बार बार धोने से उसमें कुछ विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, जो प्रेजेंट्स होते हैं रिमूव हो जाते हैं। तो आप ये जान जाइए कि हम चावल को एक बार दो बार धोते हैं, लेकिन दाल को हमको ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा धोएंगे तो उसके ऊपर की जो विटामिन की लेयर होती हैं वो क्या होती हैं, ख़राब हो जाएंगी, वो पानी के साथ धुल जाएंगे और बह जाएंगे, आपको उस दाल में पल्सेस में कुछ नहीं मिलेंगे। और जो वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, तो वेजिटेबल्स में जैसे हम पोटैटो की बात करें, आलू की बात करें, तो आलू के जो छिलके होते हैं, छिलके में ही उसके विटामिन मिलते हैं और उसके में तो फैट्स होते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट्स ईजियर टू डाइजेस्ट। कह रहा है कि वी आर कुकिंग फूड्स जो इम्प्रूव्स, हम जो खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, जो खाना बनाते हैं, उसमें कह रहे हैं कि ईजियर टू डाइजेस्ट, वह डाइजेस्ट हो जाता है। जो हम खाना को पका देते हैं वह ईजी से, आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जब हम उसको लंबे समय तक पकाते हैं तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड considerable amounts of nutrients are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। अब का यहाँ पे कह रहे हैं कि मेनी यूजफुल प्रोटीन्स, बहुत सारे यूजफुल ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स मिनरल्स और लॉस्ट एक्सेस ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द कुकिंग एंड, जो बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कुकिंग के समय क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग द कुकिंग। विटामिन सी आसानी से, जब हम उसको अगर कुकिंग करते हैं, पकाते हैं, तो आसानी से नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉयड। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू includes some fruits and raw vegetables in our diets। अब कह रहा है कि would it not be sensible, कुछ सेंसिबल ऐसे इंक्लूड्स हैं जो फ्रूट्स में, रा वेजिटेबल्स में, इन आवर डाइट्स, जो हमारे डाइट्स में उसकी ज़रूरत होती है। बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट टू ईट all the times। A कटोरी of fat will give much more energy than the कटोरी of carbohydrate rich food is not it, so he ate nothing but food rich in fats, fried food like the samosa and puri, malai, रबड़ी एंड पेड़ा। अब यहाँ पे बूझो कि मन में एक विचार आया कि उन्होंने कह रहे हैं कि अगर जब डाइट की बात है तो हम क्यों ना एक कटोरी फैट ले लें, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट ले लें, और ऐसे ही फूड्स को डेली हम खाते रहें, डेली लेते रहें, तो क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि फ्राइड फूड लाइक द समोसा और पूरी मलाई, रबड़ी एंड पेठा, हम कंटिन्यू इसी को खाते रहें तो उससे क्या होगा, डू यू थिंक ही वॉज राइट, उसका कहना ठीक है। नो ऑफ कोर्स
नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा अगर करेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यूज टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर आप इतना सब कुछ खाएंगे तो आपको क्या होगा, अगर इतना आप रिच फूड्स लेंगे तो आपको क्या हो सकता है, आप ओबेसिटी मतलब आप मोटे हो सकते हैं। आपके शरीर ज़्यादा मोटी हो जाएगी और आपके अंदर एक्टिविटी नहीं हो रह पाएगी। इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है।